नमस्कार, अंजलि सिलाई क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बिना अस्तर का ब्लाउज़ कैसे सिलते हैं वो बताऊँगी। ये वीडियो पूरा देख लीजिए, लास्ट तक देख लीजिए। जो मैं आपको बहुत टिप्स देती हूँ, आसान तरीके से ब्लाउज़ कैसे सिलना है वो बताती हूँ। अभी हम पहले आगे का पार्ट बनाएंगे। आगे का पार्ट बनाने के लिए मैं आपको कटोरी ये बेल्ट बना के रखा है। तो अब हम कटोरी बनाएंगे। उसका टक्स कैसे लेते हैं, टक्स लेना आना चाहिए। सामने से 3.25 इंच लेती हूँ, साइड से 3 इंच। ये कटोरी 8.5 की है, तो उसके बीच में 4.25 पे एक मार्किंग करूँगी। नीचे से 2.5 इंच लेंगे। ये तीनों कोनों को मार्किंग करेंगे। दूसरी कटोरी उसके ऊपर रख कर छाप लगा के लेंगे, जैसे कि एक जैसा दोनों टक्स आ जाएंगे। अभी हम इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय देख लीजिए हमारी गलती क्या होती है। ये टक्स लगाया, ये बाजू का कोना रहता है, इसे मोड़ना ज़रूरी है, नहीं तो वो बेल्ट के अंदर आते हैं और कटोरी चपटी बन जाती है। मगर सभी को ऐसा लगता है कि मेरा ब्लाउज़ ठीक से नहीं आया, कटोरी ठीक से नहीं आई, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो दोनों कटोरी एक जैसी आनी चाहिए। सिलने के बाद देखना बहुत ज़रूरी है कि ठीक से आई कि नहीं। अभी हम साइड की बाजू लगाएंगे। लगाते समय भी ध्यान देना ज़रूरी है, सामने रखना चाहिए दोनों को और लगाना चाहिए। कपड़ा भी 1/4 इंच छोड़ के सिलाई लगानी चाहिए। कटोरी लगाते समय कपड़ा खींचना नहीं। कपड़ा खींचेंगे तो घोल आता है। फिनिशिंग के लिए कपड़ा किधर भी खींचने का नहीं। अभी ये दूसरी कटोरी हम लगाएंगे। सिलाई लगाते समय नीचे का कपड़ा सीधा रखना चाहिए और ऊपर का गोलाई की तरफ से घुमाना चाहिए। हमारी सिलाई भी ठीक से आनी चाहिए, एक जैसे आनी चाहिए। अभी हम इसे बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट भी लगाते समय देखना ज़रूरी है कि बेल्ट की साइज़ और ब्लाउज की साइज़ ठीक से है कि नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कटोरी हम ज़्यादा पकड़ लेते हैं, तो वो देखना है। बेल्ट के ऊपर से एक दाब टिप देते हैं, वो भी ठीक से देनी चाहिए, एक जैसी आनी चाहिए। अभी हम दूसरे साइड पे भी बेल्ट लगाएंगे। देख लीजिए सिलाई कैसे लगाती हूँ। किसी किसी को क्या होता है, ब्लाउज़ कट करने को आता है पर सिलाई लगाने को नहीं आता, सिलाई ठीक से नहीं आती, फिनिशिंग ठीक से नहीं दिखती। तो क्यों नहीं दिखती, तो ये ब्लाउज़ वीडियो ज़रूर पूरा देख लीजिए। अभी इसको हम हुक लुक की पट्टी लगाएंगे। पहले हम हुक की पट्टी लगाएंगे। हुक की पट्टी है ऊपर से लगाते हैं और अंदर की तरफ मोड़ देते हैं। टिप भी देख लीजिए ठीक से आनी चाहिए। जो हुक की पट्टी रहती है उसके ऊपर दाब टिप देना बहुत ज़रूरी रहता है। कपड़ा कैसा है उसके हिसाब से। अभी ये सिल्क का कपड़ा है तो इसको दाब टिप देना बहुत ज़रूरी है। अंदर की तरफ मोड़ने के बाद यहाँ से सिलाई लगाएंगे। कोई कोई ये सिलाई निकाल देते हैं। निकालने का रहेगा तो सिलाई बड़ी रखनी है।
यहाँ से भी टिप लगानी चाहिए, पर अब ये हमारी फिनिशिंग आ गई है। अभी लुक के लिए देख लीजिए, लुक के लिए देख लीजिए, नीचे से कपड़ा लगा के ऊपर की साइड हम मोड़ देते हैं। बराबर बीच में से मोड़ के बीच में से एक लाइन लगाएंगे। फिर हम लुक के घर बनाते हैं। लुक के घर बनाने के लिए पहले हम हुक की साइड अब उसके ऊपर रख कर चेक करेंगे। चेक करने के बाद एक्स्ट्रा जो रहता है वो कट कर देंगे। फिर बाद में एक जैसा मार्किंग कर लेंगे 5। फिर हम अभी घर बनाएंगे। घर बनाते टाइम सिलाई एकदम बारीक रखनी चाहिए। जहाँ मार्किंग किया है वहाँ से वी आकार से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से आराम से सिलाई लगानी चाहिए। हुक के घर हमारे एक जैसे आने चाहिए। फिनिशिंग भी हमारी ठीक से बन रही है। हमारे लुक के घर भी बन गए। लुक के घर बनने के बाद हम फिर से चेक करेंगे दोनों साइड कैसी बन गई। हमारी सेम बन गए दोनों साइड। सामने का तैयार हो गया पार्ट। अभी पीछे का पार्ट इसको लगाएंगे। वो हमने बना के लिया है। इसका वीडियो हम पिछले वीडियो में दिखाया है। तो ये लोटा गला कैसे बनाया इसका वीडियो आप देख लीजिए। अभी हम इसको गल पट्टी लगाएंगे। वो सीधे कपड़े में बनाई है। जब कपड़ा नहीं रहता तो हम सीधे कपड़े में पट्टी बना लेते हैं गले के लिए। जहाँ गोलाई है वहाँ हमें एक एक चुन्नट देनी है। चुन्नट भी हमारी ठीक से आनी चाहिए। जैसे हमने गले का शेप दिया है वैसे ही हमको मिल जाता है। कपड़ा कम ज़्यादा नहीं लेती मैं, एक जैसी सिलाई आती है। अभी इसको हम एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर देंगे और कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसके ऊपर दाब टिप देते हैं। दाब टिप भी देख लीजिए, कपड़ा ठीक से मोड़ना चाहिए। अभी दूसरे गले की पट्टी लगाएंगे। अभी ये हम शोल्डर के यहाँ से लगा रहे हैं। जहाँ से गोलाई चालू होती है वहाँ से हम चुन्नट लगाएंगे। 1-1 इंच के मार्जिन छोड़ के हम चुन्नट लगाएंगे। इससे भी हम एक्स्ट्रा का कपड़ा कट करके कट लगाएंगे। कभी कभी कपड़ा नहीं रहता। अभी इसके ऊपर दाब टिप देंगे। अभी हम इसको आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट कैसे जोड़ते हैं देख लीजिए।
ये जोड़ने के पहले हमको साइड की बाजू चेक करनी ज़रूरी रहती है कि एक जैसी बन गई कि नहीं। ये देख लीजिए हमारी बन गई। तो अभी हम गले का पार्ट, जो गल की पट्टी है, वो पीछे वाले साइड में मोड़ देंगे और डबल टिप लगाएंगे। दोनों साइड हमारी एक जैसी आनी चाहिए, शोल्डर की भी। गले का भाग जो पट्टी रहती है, देख लीजिए दूसरी बार पीछे के साइड मोड़ देती हूँ। डबल टिप लगाना नहीं भूलना चाहिए। अभी हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देख लीजिए इसकी फिनिशिंग। अभी हमने भाई भी तैयार करके ले लिए। नीचे से मोड़ के टिप लगाई। भाई लगाने के पहले चेक करना ज़रूरी है कि मुंडे के साइड में किसी किसी का कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, तो भाई चेक करना ज़रूरी है साइड की कि कम ज़्यादा तो नहीं ना रहेगी, तो इसको बराबर कर देंगे। बराबर बीच में से शोल्डर के पास रख कर ऐसे चेक करेंगे। चेक करने के बाद भाई लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। पूरा चेक करने के बाद ही हम भाई लगाते हैं। अभी हम भाई पीछे से लगा रहे हैं। एक बार पीछे की साइड से लगाते, एक बार आगे के साइड से लगाते, क्योंकि हमारा कपड़ा दाएं और रहता है। फिर हम दूसरे साइड से लगा रहे हैं। एक बार टिप लगाने के बाद चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। हमने भाई की टिप भी लगाई है। अभी गले की ये टिप रह गई थी, वो लगाएंगे। यहाँ हम डबल टिप भी लगा सकते हैं और खाली एक सिंगल टिप भी लगा सकते हैं। सिलाई देख लीजिए हमारी एक जैसी बन रही है। अभी हमारा पूरा ब्लाउज तैयार हो गया। अभी हमें फिटिंग करनी है। फिटिंग करने के पहले हम साइड की बाजू पहले जोड़ देते हैं। ये जोड़ने के बाद ही हम फिटिंग की मार्जिन करते हैं। वो मार्किंग भी हमारी ठीक से आनी चाहिए। देख लीजिए हमारे मुंडे के साइड पे कम ज़्यादा नहीं हुआ। एक्स्ट्रा सा जो थोड़ा कपड़ा रहता है वो भी कट करेंगे। अभी हमें दूसरी साइड में लॉक लगाना ना भूलिए। अभी हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के पहले हम कमर घेर की मार्किंग करते हैं।
इसका कमर घेर देख लीजिए 33 है। जो बचा हुआ पार्ट है उसके 4 भाग करेंगे और जितना आता है वो कमर घेर के लिए। तो यहाँ कितना आया 1.25। तो कमर के साइड में हम 1.25 लेंगे। अभी मुंडा घेर हमारा 16 है। 16 के हाफ कितना आता है 8। 8 पे मार्किंग करेंगे। दंड घेर है 13। 13 के आधा 6.5। अभी दूसरी साइड भी इस तरह से ही मार्किंग करेंगे। मार्किंग देख लीजिए एक जैसी आनी चाहिए। अभी इसको हम टिप लगाएंगे। दोनों साइड से पहले जो मार्किंग किया है उसी पे टिप लगाएंगे और टिप लगाने के बाद साइड में 2-2 टिप लगाना रहता है। अंदर बाहर की साइड जो हमने सिलाई मार्जिन छोड़ी रहती है वहाँ हम 2-2 टिप अलग लगाते हैं। अभी हम साइड पे टिप लगाएंगे। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ पूरा तैयार हो गया। तो हमारा ब्लाउज़ कैसा बन गया तो हम अभी देखेंगे। ये देख लीजिए हमारा ब्लाउज़ की फिनिशिंग। अभी इसको हम प्रेस करेंगे तो और अच्छा दिखेगा। ये आपको वीडियो कैसा लगा? जिस किसी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।